जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास गुरुग्राम के अंदर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया। उनके आगमन के पश्चात बिहार के राज्यपाल भी गुरुग्राम में पधारे। आपको बताना चाहेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ में, और साथ ही अपने देश के अंदर जो संस्कृति, जो जनजातियां लुप्त प्राय हो चुकी हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए कार्य एक विशेष रूप से किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो 25 बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दी जाएगी जो इस जनजातीय से जुड़े होंगे और जिनकी जनजाति लुप्त प्राय हो रही होगी, उनको इस शिक्षा दे करके इस समाज में आगे बढ़ाया जाएगा। इस खबर के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरह से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और साथ ही गुरुग्राम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं ये सारी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने नहीं किया अभी तक तो। खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं हूँ लक्ष्मी नारायण भाला। मैं यहाँ जो आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम की योजना समिति का संरक्षक हूँ, और पिछले 55 वर्षों से मैं संघ के कार्य के निमित्त ऐसे ही सामाजिक कामों के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा सामाजिक काम है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति की एक झांकी दुनिया जानना चाहती है, देखना चाहती है, वो दिखाने का एक केंद्र, एक स्थान ये यहाँ बने, इस प्रकार की इच्छा लेकर जो हमने काम शुरू किया था। उसके लिए जो ज़मीन हरियाणा सरकार ने हमको दी, उस ज़मीन पर जो भवन निर्माण होगा, जिसका नाम हमने रखा है भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो उस केंद्र के शिला स्थापन का कार्यक्रम आज है, और यहाँ के राज्यपाल, उनके द्वारा शिला स्थापन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है, और कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। सबकी जानकारी आपको प्राप्त हुई है। तो ये शिलान्यास का इसके माध्यम से अब ये भवन साल, 2 साल, 2.5 साल के भीतर खड़ा होगा, इस विश्वास के साथ हम काम शुरू कर चुके हैं। मैं नरेश कटारिया, पूर्व RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 9। और जो आपने बोला है, सबसे पहले तो मैं गुड़गांव वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि गुड़गांव सेक्टर 9A में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन में हरियाणा के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहले तो वहां उस स्थान पे आए, वहां का उद्घाटन किया, और फिर आज इधर घर पे भी आए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आप न्यूज़ वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी समय समय पे ये न्यूज़ पूरे गुड़गांव हरियाणा में दिखाते हो। तो इस न्यूज़ को भी दिखाओ कि गुड़गांव के अंदर जो ये केंद्र खुलने जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति को दोबारा से उजागर करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो क्या समझते युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जब केंद्र बनेगा उसके बाद में संस्कृति को लेकर के? देखो, इसमें युवा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह हिंदुस्तान की संस्कृति देखी है, लेकिन जो न्यू पीढ़ी है, ये जो युवा है, उन्होंने अपने कल्चर को भूलकर यूरोपियन कल्चर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार के केंद्र अगर देश में खुलते रहेंगे तो युवा भी उस पुरानी संस्कृति से एक बार देखेंगे तो शायद वो भी उसको फॉलो करेंगे, और यही हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। महावीर भारद्वाज, यह गुरुग्राम में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का आज शिलान्यास हुआ है। ये निश्चित रूप से पिछले 1 दशक से अपना देश दोबारा से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, उसमें यह संस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा, और निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति इस केंद्र के माध्यम से अनेक देशों में फैलेगी। वो यहाँ का हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके विषय में जानेंगे, और इसी प्रक्रिया में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही दोबारा से भारत की संस्कृति विश्व में स्थापित होगी।
सब लोग इसके का अनुसरण करेंगे और हम विश्व गुरु के सिंहासन पर निश्चित रूप से विराजमान होंगे। ये सांस्कृतिक केंद्र इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक दिवाकर है, मैं पूर्व कुलपति हूँ और आज जो गुरुग्राम में भव्य सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ये न केवल गुड़गांव को, न केवल हरियाणा को, बल्कि पूरे विश्व को, संसार के सभी देशों के साथ जोड़ेगा। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, संवर्धन और परिवर्धन होगा। इससे ट्रेनिंग भी होगी और भाषाओं का उत्थान, और इसके साथ साथ जो हमारी लोक कलाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, उन लोक कलाओं का भी यहाँ संरक्षण होगा। देश विदेश से आने वाले अनेक बुद्धिजीवी यहाँ आकर भारत को समझेंगे और भारत की समझ को बाहर ले जाएंगे। यही इस केंद्र का महनीय उद्देश्य है। सर, गुरुग्राम में जब ये केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा, आपने बताया कि भारतीय संस्कृति बाहर जाएगी और बाहर की संस्कृति भी यहाँ पर आएगी। आज भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति पे युवा वर्ग जा रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्या कहेंगे उसमें? पाश्चात्य संस्कृति के प्रति जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसका हमारा युवा वर्ग जो है अब प्रतिकार करने लगा है। अब आप देखेंगे कि कोरोना के बाद हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर आयुर्वेद के प्रति अपना निष्ठा जताई है। घर घर गांव गांव पहुंचकर लोगों ने को भोजन कराया है। ये पाश्चात्य संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा। तो बढ़ते हुए युवा और हमारे विशेष रूप से लड़कियां जो भारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख हो रही हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आदरणीय बालाजी के नेतृत्व में ये केंद्र विश्व गुरु बनाने, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। मैं बोधराज शर्मा, हाउस नंबर 1132 सेक्टर 9। जो हमारे सेक्टर 9 में ये अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है, ये हमारे आसपास के सेक्टरों के लिए, 9 के लिए भी और आसपास के वासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। अगर देखा जाए तो पूरे गुड़गांव के लिए सौभाग्य है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो आज उद्घाटन हुआ है। इसमें नए नौजवान जो बच्चे हैं उनको पता लगेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी, पहले हमारे बुजुर्ग कैसे थे, कैसी हमारी संस्कृति थी हरियाणा की, कैसे हमारे देश की संस्कृति थी। तो इससे हमारे युवाओं पर अच्छा असर पड़ेगा, उनमें चेंजिंग आएगी। और जो आज के वो मॉडर्न युग में भाग रहे हैं, पीछे जो हो रहे हैं नेट और इसके पीछे हटकर जो संस्कृति कार्यक्रम उनकी तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी और उनमें संस्कार पैदा होंगे। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा युवाओं को, खास करके युवाओं को।